पुण्यात्मा, कोई तो कहता है कि आपके गुरुजी तो शास्त्र दिखाते हैं, अपना अनुभव बताएं। पुण्यात्माओं, इस दास को इन सदग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की कति आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि हमें वो मूल ग्रंथ मिल गया था जिसमें इन सब का समावेश है। वो सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद जो काल ने नष्ट कर दिया था और अज्ञान फैला दिया था, और जो सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान कहा सदग्रंथों में, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला था कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, वो हमें प्राप्त हो गया था। हम अपनी साधना कर रहे थे, फिर प्रेरणा हुई परमात्मा की। दास ने अर्ज किया, प्रभु आपका ज्ञान 100% सत्य है, लेकिन जब तक जिन सदग्रंथों को जो आपकी आत्मा इस काल के द्वारा बांटे हुए इन धर्मों में लगी है भगवान, जब तक उन ग्रंथों में आपकी पहचान नहीं होगी, आपको नहीं मान सकते। कितना सुख दे लो भगवान, इस सुख का तो अंत ही नहीं है। इस नकली सुख का आपने बताया है, 3 लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। तो यहाँ कितना सुख देंगे हम, कितना इनको अपने पास लगा सकेंगे। 10 सुख हो गए, एक ना इनको प्राप्ति हुई, कोई उसी में छोड़ जाएंगे, त्याग जाएंगे, काल के दूतों का फिर फंस जाएंगे। परमात्मा ने दास की पुकार सुनी, एक दिन प्रेरणा करी। क्रोथा आश्रम बन चुका था उस समय। पहले घर घर जाकर के सत्संग करते थे, डेली के कई पाठ होते थे, सारा दिन व्यस्त रहते थे। फिर थोड़ी सी राहत मिली, फ्री हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सत्संग पाठ हम सामूहिक करने लग गए, जैसे अब शुरू कर रखे। फिर सोचा कि अब इस समय का सदुपयोग हो। प्रभु प्रेरणा की परमात्मा ने, एक परमात्मा की वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। परमात्मा की वाणी का ये अर्थ है कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूँ, उस सूक्ष्म वेद से, इन वेदों में उसका ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वेदों में नहीं है, ये वेद जानते नहीं। तो सबसे पहले दास ने सोचा कि गीता का अनुवाद भी किया हुआ, इसमें देखते हैं शायद परमात्मा का इसमें कोई ज्ञान पावे। ओए होए, जो ही श्रीमद् भगवद गीता को देखा, गीता ज्ञानदाता कहता मैं तो नासवान हूँ, मेरी जन्म मृत्यु होती है, और वो परमात्मा कोई और है। फिर 15वें अध्याय के अंदर देखा, इसमें सारा ही निर्णय है। तीनों गुण क्या हैं सदग्रंथों से देखा। वैसे पहले भी हम वर्बली सुनते थे, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। एकदम जैसे भूखे न भोजन, निर्धन को धन मिल जावे, फूला नहीं समाया करे, ऐसी दास की उमंग होगी। उठाया पेन कलम, नए सिरे से अनुवाद शुरू किया। गहरी नज़र गीता में एक पुस्तक बनाई, और सन 2001 के अंदर ये प्रेरणा हुई परमात्मा की, और वो पुस्तक बना के समाज में प्रवेश करी। बुद्धिमान समाज ने उसको पढ़ा, देखा, दूसरे अनुवादों से तुलना की, तो दांतों तले उंगली दबाई। तो पुण्यात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, ये आपके लिए हैं। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर जा रहा था, लैंप। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज़ लगाई, बेटा देखना, देखना मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना मेरे पास, देखना बेटा मैं अंधा हूँ। अब बच्चों ने देखा कि ये आदमी बतावे अंधा, और लालटेन किस लिए ले रखी है इसने, लैंप किस लिए ले रखा है। निकट आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूँ। फिर लालटेन किस लिए ले रखा आपने? उस अंधे ने उत्तर दिया, तुम आँखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी ने घेर दो किता है। तुम आँखों वालों के लिए है कि मुझसे बाईपास हो जाओ, मुझे ना तंग करो, मैं गिर ना जाऊँ।
मुझ में टक्कर ना मार दो, मुझे तो दिखता नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो सदग्रंथ हैं प्रत्येक धर्म के, तो उन अनुयायियों के लिए वो सिरोधार्य हैं। और जो इन सदग्रंथों को भी नहीं मानते, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले और धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, ये कहते हैं हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से आगे का है। हमारे तो परम धनी है, उन्होंने जो वचन बोल दिए वो हमारे लिए सत्य है। उन्होंने तो अपने अनुभव से कहते राधा स्वामी धाम की खोज करी है, फिर अमेरिका खोज दिया और राधा स्वामी धाम। किसी भी सदग्रंथ के इतिहास में नहीं। राधा स्वामी कोई लोक है जो स्वयं सृष्टि रचनहार ने स्वयं बताया है कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और एक अकैलोक। और ये के बताओ मेरा उस तो ऊपर साढ़ा राधा स्वामी लोक है। और वो राधा स्वामी लोक बताने वाला भूत बनकर अपनी शिष्या उस बुक्की में लौट रहा, राधा स्वामी लोक उनका वह बुक्की बन गई। फिर इस शिवदयाल जी की शिष्या थी एक बुक्की नाम की लड़की, और उसकी मृत्यु के बाद राधा स्वामी, उस शिवदयाल की मृत्यु के बाद वो शिवदयाल उसमें प्रेत बनकर आकर बोलने लग गया। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा जो ये कहते हैं कि हमने वेदों और गीता इनका आवश्यकता नहीं अन्य सदग्रंथों की, तो वो तो कति नास्तिक होने के कागार पर खड़े हैं। अब राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जितने भी नकली पंथ हैं, इनके अनुयायी अब बेचारे दुख पाके लुट के पिट के हर तरह से, आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही नहीं, और जो भौतिक लाभ होना था वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम काल के जानो, घट रामायण के 27 पृष्ठ पर दूसरे भाग में लिखे। और उनसे अलग एक छठा नाम है, आदि नाम है, सतनाम और आदि नाम, उनसे मोक्ष होगा, वो उनको ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार जो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, सदग्रंथों से कितने परिचित हैं कि वो ये मानते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमारे धर्म के, हमारे लिए पूज्य हैं, मान्य हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य है। तो उन पुण्यात्माओं को समझाना भी 2 मिनट की बात है कि जैसे हम पहले लोकवेद सुना करते, दंत कथा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर कालज्ञ मृत्युंजय, इनका कोई रचनहार नहीं, सर्वेश्वर है, ये था लोकवेद। और हम ये भी सुनते थे कि ये ज्ञान ये महापुरुषों ने सदग्रंथों को पढ़कर हमें सुनाया है, क्योंकि उस समय हम अपने सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले तो हमारी आंखें बनवाई, यानी हमें ये ज्ञान दिया, अक्षर ज्ञान दिया। इस अक्षर ज्ञान के आधार से अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे, फिर हम किसी की लोक वेद पर आधारित नहीं रह सकते। तो वो धन्य है वो पुण्यात्मा जो अभी तक अपने सदग्रंथों में विश्वास लिए हुए हैं। और दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का जो एक नया मजहब खड़ा कर दिया, जिन्होंने नया मार्ग बना दिया, उन्होंने समाज को फिर से बांट दिया। ये जितने भी पंथ बने हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ के जितने भी भाग हो गए, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जनोदम पंथ, इनके तंडरे ये काबली की कृषि जामगी सारे गए। अब ये कुछ दिनों में राजनीतिक स्टंट बन जाएंगे, अलग से मजहब बन जाएंगे। अगर ये मार्ग मालिक का ऊपर नहीं आया तो और कई भागों में मनुष्य समाज बट जाएगा। लेकिन अब मालिक का वो आदेश है कि सभी धर्म और सभी ये पंथ एक हो जाएंगे, इस ज्ञान के आधार से एक होंगे और पूरे विश्व में ये तत्व ज्ञान फैलेगा। सब प्यार से रहा करेंगे, ये माया की जो हवस है या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। ये माया की जो दौड़ लग रही है बिल्कुल नाश हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा कि हम
क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आए थे। फिर परमात्मा बार बार बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीबदास साहब कहते हैं, चकवे हो गए चूहा, पूरी पृथ्वी का राजा था, सत भक्ति ना करने से चूहे की योनि में गया, अब बिल भी स्वयं बना करके मिट्टी में लेट रहा है। तो के चाटे यहाँ के सुख को, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख ऋषि को ठी, और ये कार जो हमारी ये दुर्गति कर रहा है, और वहाँ सतलोक में यही सृष्टि होगी, ऐसा ही शरीर है, ऐसी ही आत्मा रहती है, सारे सुख हैं, कोई कष्ट नहीं, ना वहाँ मृत्यु है, वृद्धावस्था नहीं है, ऐसा शरीर है जिसमें कोई कष्ट नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, ये कोई दंत कथा नहीं, क्योंकि ये महापुरुषों का आँखों देखा वर्णन है और परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, वो ज्ञान है। अब हम प्रसंग आप पर बताना चाहते हैं कि जैसे हमने कौन से परमात्मा की भक्ति करनी है, हम उसी विषय पर आते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की भक्ति तो हमें करने का आदेश नहीं था कि इसकी तो करनी नहीं चाहिए, और विष्णु जी और शिव जी की हम भक्ति करते थे, उसके साथ साथ हनुमान जी, बाबा श्याम जी और देवी देवता, गांव का बाबा, तीर्थ व्रत, ये सभी करते रहे। तो ये हमें यही बताया गया था कि इनकी साधना ही करने से लाभ होगा। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इनको पूजा करते थे, और अब इनके इतिहास में जो लिखा है वो हमें सदग्रंथों से जानकारी होगी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये आप देख रहे हैं, फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर इनकी जीवनी लिखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा लिखी है, क्या स्थिति है इनकी। ये 3रा स्कंद है। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु, जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। फिर भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, जो हम इनके बारे में ये सुना करते थे, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, ये था लोकवेद, यानी सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा। और अब हमने पढ़ा इनका जीवन चरित्र। इसमें लिखा है कि ये तीनों ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है। पिता कौन है वो और आगे वर्णन लिखा हुआ इसी के अंदर है, और शिव पुराण में तो बिल्कुल क्लियर कर रखा है, रुद्र संहिता में। वो काल रूपी ब्रह्म यानी ये ज्योत निरंजन सरपुरुष इनका पिता है। तो यहाँ स्वयं इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए इन 10 पंक्तियों में। एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, दूसरा इनकी माता दुर्गा है, तीसरा प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं,
और पांचवा ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, किसी के संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी के भाग्य में दुख है, वो प्रारब्ध में दुख कष्ट पाप है, क्योंकि पाप से दुख होता है, तो वो दुख उसको भोगना ही पड़ेगा जो इन भगवानों का पुजारी है। और ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है, तो इनके उपासक की भी जन्म मृत्यु होगी। और जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब बात आती है इनके पिता। इनका पिता कौन है? ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल। और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। ये दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता की, और चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो उपासकों की भी जन्म मृत्यु रहेगी। इसलिए इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा जो मेरे तक सीमित हैं, इनको मैं पसंद हूँ, मैं अच्छा लगता हूँ, और मुझे ये भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने तीनों गुणों की पूजा त्याग कर मेरी साधना शुरू कर दी। उनसे तो अच्छा लाभ मेरे से मिलेगा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही ये सचित रहे। कारण क्या था? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने मेरी ही पूजा को अंतिम मान लिया। अपनी गति को भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ये अनुत्तम है, घटिया है, व्यर्थ है, बैड है, वेरी बैड। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो अब हमने वो राम सिलेक्ट करना है कि कौन से राम की पूजा करें जिससे हमें ये परम शांति प्राप्त हो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं, क्योंकि अपनी साधना को घटिया बताता है, कहता मेरी भी जन्म मृत्यु, तुम्हारी भी जन्म मृत्यु, तो अनुत्तम है, उससे परम शांति नहीं हो सकती। फिर बताया है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, जैसा कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी है। यहाँ बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इसके विषय में यहाँ गीता में विचार काल में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका आदि और अंत यानी सृष्टि रचना से मैं परिचित नहीं हूँ, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने जो सृष्टि रची और ये काल भी उसी ने रचा है। तो गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते, ना सिद्ध पुरुष जानते, और ना ये ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादा ने, उस बाबा ने, सतपुरुष कबीर भगवान ने ये सब सृष्टि रचना बताई, उसमें इस काल की उत्पत्ति भी बताई है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताई। तो प्रसंग चल रहा है कि कहता है कि यहाँ विचार काल में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं इससे परिचित नहीं हूँ, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वही बताएंगे। तो फिर बताया, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावें, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाएं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, परम शांति प्राप्त करते हैं। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने भेज दिया। ये दास है इस पृथ्वी पर